नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। आज से बीजेपी का परिवार संपर्क अभियान शुरू हो रहा है। प्रदेश भर में बीजेपी का ये संपर्क अभियान चलेगा। परिवार संपर्क अभियान, इस पूरे अभियान को नाम दिया गया है। और इस परिवार संपर्क अभियान में पीएम की चिट्ठी बांटी जाएगी, सीएम योगी की उपलब्धियों की एक बुकलेट बांटी जाएगी। मोदी सरकार 2 के कार्यकाल का 1 साल पूर्ण होने पर बीजेपी ये अभियान चला रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ से किया संपर्क अभियान का शुभारंभ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बाबूगंज से किया अभियान का शुभारंभ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 15 जून तक चलेगा बीजेपी का परिवार संपर्क अभियान में। मोदी और योगी सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए इस अभियान का आगाज हुआ है। पीएम मोदी की चिट्ठी लेकर अब जो कार्यकर्ता है वो घर घर जाएंगे और जनता को बताएंगे सरकार की 1 साल की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की 1 साल की उपलब्धियां और योगी सरकार का 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा, उसको लेकर एक बुकलेट तैयार की गई है। देखिए, 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और चुनाव से पहले की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा से ही चुनावी मोड में रहती है। एक तरफ जहां बिहार में सुगबुगाहट तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ देखिए तस्वीरें कुछ ऐसी हैं उत्तर प्रदेश की कि यहां पर भी अभी से ही तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ जहां केंद्र सरकार का 1 साल पूरा हुआ और कोरोना काल में बहुत ज्यादा जश्न बीजेपी नहीं बना पाई, ऐसे में परिवार संपर्क अभियान के तहत लोगों तक पहुंच बनाई जाएगी। के लिए परिवार संपर्क अभियान बीजेपी का शुरू हो चुका है। आज से बीजेपी का परिवार संपर्क अभियान शुरू हो चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आगाज कर दिया है इस अभियान का। प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी और सीएम योगी की उपलब्धियों की बुकलेट तैयार कर जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान के तहत मोदी सरकार के 2 जो लगातार अहम प्रयास रहे हैं उनको भी गिनाया जाएगा और 1 साल में जो उपलब्धियां रही हैं उसको लेकर एक चिट्ठी तैयार की गई है। सौरभ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी। सौरभ, यह कहा जा सकता है कि वैसे भी बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और अब सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के साथ साथ क्योंकि अब चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने हैं, ऐसे में एक पंथ और 2 काज। बिल्कुल पूजा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि देखिए, आप जब से कोरोना काल स्टार्ट हुआ है तब से जनता के बीच आप नहीं जा सकते, रैली नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी ने एक अलग फॉर्मूला निकाला। अब घर घर जाके बीजेपी जो है बुकलेट बांट रही है, सीएम योगी की उपलब्धियां हैं वो गिना रही है। खासकर से अगर आप बुकलेट अगर आप देखेंगे तो उसमें जो कोविड-19 के बाद जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए उन सारे कदमों को बताया गया है कि किस तरीके से जो सरकार है वो कोरोना को लेकर गंभीर है और कोरोना के बाद जो जनवरी से ही जो सरकार ने कदम उठाए उन सब की जो जानकारी है वो दी गई है। साथ साथ जो पीएम मोदी का जो पत्र है वो भी बांटा जा रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा जा रहा है उसमें ध्यान रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कर रहे हैं बीजेपी नेता, ताकि कोई भी उन पर आरोप ना लगाए कि भैया आप भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरे के पूरे मिशन 2022 में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जुट चुकी है। अब चूंकि देखिए, कोरोना को लेकर जो तमाम विपक्षी दल हैं वो लगातार सरकार पे वार कर रहे हैं कि नहीं, कोरोना की स्थिति को संभालने में योगी सरकार या फिर बीजेपी सरकार नाकाम रही है, तो उसी को एक तरह से भरने की भी कोशिश है, जनता को बताने की कोशिश है कि भाई कोरोना काल में बीजेपी सरकार ने जनता के लिए क्या किया। एक कह सकते हैं कि जो लगातार चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव, वो लगातार इस सरकार पे वार करते हैं कि कोरोना काल में टेस्टिंग नहीं हो रही है, लोगों को अच्छी दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, तमाम तरह के जो आरोप हैं वो सरकार पे लगाए जा रहे हैं, तो उसी को एक भरने की कोशिश है। तो अब देखिए, देखना यही होगा कि बीजेपी की कोशिशें 2022 में रंग लाती हैं या नहीं लाती हैं, क्योंकि सीएम योगी लगातार टीम 11 के साथ बैठक करते हैं। पूरी उनकी कोशिश होती है कि जो कोरोना का जो काल है इसको बेहतर से निपटा जाए। सरकार लगातार दावा भी करती है कि सबसे अच्छा निपट रही है वो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ पे केसेस भी कम है और मृत्यु दर काफी कम है, तो इसको ये उपलब्धि भी मानती है। और अब यही बीजेपी नेता मतलब जो सरकार की उपलब्धियों की हैं। बुकलेट अभी तैयार की गई है और जो केंद्र की उपलब्धियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की एक चिट्ठी की बात की जा रही है, उसमें अभी पूरा फोकस क्या कोरोना है या फिर उसमें जो अभी डिटेलिंग है वो क्या कुछ निकल कर आ रही है? सौरभ, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो मेन फोकस है, अगर पीएम मोदी की चिट्ठी की बात करें तो उसमें तमाम तरह की बातें कही गई हैं, चाहे वो आपका 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर
राम मंदिर का मुद्दा और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो उन्होंने उस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि जो 2014 का जो जनादेश मिला था वो देश की दिशा को सुधारने के लिए मिला था और यही सरकार, बीजेपी सरकार लगातार उस दिशा में आगे बढ़ी। अगर हम बुकलेट की बात करें तो इसमें ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो कोविड को लेकर ही है। बताया गया है कि भैया कोविड के बाद सरकार ने क्या किया, कितने लोगों को राशन बांटा और कितनी श्रमिकों के लिए सरकार कितनी संवेदनशील है। इसमें लिखा गया है साथ साथ कि 24 मार्च 2020 को करीब 5 लाख श्रमिकों के खाते में जो है 1,000 रुपए डाले गए। उसके बाद जो भी श्रमिक आ रहे हैं उनके रोजगार की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है। तो सरकार की कोशिश बुकलेट के जरिए सिर्फ यही बताने की है कि सरकार ने गरीबों के लिए क्या किया, देश की जनता के लिए क्या किया और जो राशन कितने लोगों को बांटा, कितने लोगों को सारी जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। इस बुकलेट में अगर आप पूरी बुकलेट को देखेंगे तो फिर इसमें यही चीजें ज्यादा आपको मिलेंगी। खाद्यान्न वितरण में तेजी लाई गई है क्योंकि आप देखिए योगी सरकार ने कई जो गरीब हैं उनको राशन दिया है। 1 मई 2020 से उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को नेशनल राशन पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी दी गई है। इस बात का जिक्र भी इसमें किया गया है। तो फिर जो तमाम जो सुविधाएं जनता को दी जा रही हैं उनका इसमें जिक्र किया है। देखिए पूजा, सवाल यही है क्या इसके जरिए 2022 को ही साधने की कोशिश है। देखिए बीते दिन अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी ने भी कई अपने 9 जिलाध्यक्षों की सूची जारी करी। तो सबका फोकस इस वक्त 2022 पे है। बीजेपी की कोशिश है कि वो कोविड में का जो कोरोना जो काल है इसमें जो उसने काम किए उसकी उपलब्धियों को जनता को बताए और उनसे कहे कि भाई हम वोट के हकदार हैं। और जो विपक्ष है इस समय वो आरोप लगा रहा है कि भैया कोविड की जो स्थिति है उसको आप सुधारने में नाकाम रहे, इसलिए वो आपको विपक्ष को वोट दें। तो जो कुल मिलाकर कहा जाए तो हर किसी का मकसद बस 2022 पे टिका हुआ है। बिल्कुल, सभी का मकसद इस वक्त 2022 पे ही लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका फिलहाल पूरी बातचीत के लिए। देखिए मोदी सरकार 2 के कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ, जश्न ना सही लेकिन लोगों तक पहुंच तो बनाया ही जा सकती है। कोरोना काल में लोगों तक संपर्क करने की अब कोशिश की जाएगी। बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, जन जन जाएंगे और जन जन तक सरकार की उपलब्धियों तक जो भी अभी प्रयास रहे हैं उन प्रयासों का भी बखान होगा। इसके साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि कैसे सरकार ने इस 1 साल में वो काम किया है जो अब तक कोई सरकार नहीं कर पाई। इसके अलावा ये भी बताने की कोशिश की जाएगी कि सरकार आगामी दिनों में किस तरह से जनता के हितों के लिए और अहम कदम उठाने को भी तैयार है। कुल मिलाकर 2022 एजेंडा है। 1 साल पूरा होने पर जश्न ना सही लेकिन दूसरी तरफ प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं देखिए चित्रकूट में ये तस्वीर आप देखिए, जो संपर्क अभियान शुरू हुआ है उस परिवार संपर्क अभियान के तहत आप देख सकते हैं चित्रकूट में भी जनता के बीच पहुंचकर बीजेपी के कार्यकर्ता नेता इस अभियान को अंजाम दे रहे हैं। कोरोना काल में घर घर पहुंचकर ये प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी लोगों को दी जा रही है और एक बुकलेट जिसमें सीएम योगी के कार्यकाल की तमाम उपलब्धियों का बखान है। आज से बीजेपी का परिवार संपर्क अभियान शुरू हो चुका है। चित्रकूट में बांदा सांसद आर.के. सिंह पटेल घर घर जाकर पीएम मोदी का पत्र और बुकलेट बांट रहे हैं। सांसद आर.के. सिंह पटेल ने मोदी सरकार को जनता द्वारा दूसरी बार जनादेश देने को लेकर जनता का आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी के पत्र को पढ़ते हुए सरकार की योजनाओं और किए गए ऐतिहासिक कार्यों की जानकारी दी। कहा हमारी मोदी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस सपने को साकार कर दिया जिस सपने को हर भारतीय नागरिक देख रहा था। लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा हमने दिया। 3 तलाक बिल को हमने पास किया। राम मंदिर का फैसला आने के बाद मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इसके अलावा विकास कार्य को लेकर हम जहां रह रहे हैं बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसी योजनाएं दी जिनका कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो ये तमाम उपलब्धियां केंद्र सरकार की जिनका बखान खुद सांसद महोदय लोगों के बीच जाकर करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी की उस चिट्ठी को उन्होंने जन जन तक पढ़कर भी सुनाया और बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने वो अहम कदम उठाए जो अब तक पिछली सरकारें नहीं उठा पाई थी। चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे वो आगे और तमाम मुद्दों की बात हो, उन तमाम पहलुओं को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं सांसद महोदय। नष्ट नाबूद करके उनके मंसूबों पर पानी फेरा है। आतंकवाद के खात्मे के लिए आए दिन जो भी आतंकी घुसपैठिया भारत में घुस रहा है उसका खात्मा हमारी सेनाएं कर रही हैं। मजबूती के साथ हम सेनाओं की रक्षा सुरक्षा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, माननीय
रक्षा मंत्री जी की अगुवाई में, माननीय गृह मंत्री जी की अगुवाई में, उनकी पूरी टीम की अगुवाई में हमारी सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 1 साल का कार्यकाल ये पूरा हुआ है और उनकी उपलब्धियों का ये पत्रक है। उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचा करके 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं उनको बताने का लोगों को ये पत्रक है और एक बुकलेट है जो उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं अभी तक की। उन उपलब्धियों का जो सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लेकर के डिफेंस कॉरिडोर से लेकर के हमारे चित्रकूट बुंदेलखंड में भी जहां हम रह रहे हैं, यहाँ नौजवानों को पलायन न करें, नौजवान उनको रोजगार मिले, इसके लिए डिफेंस का कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और अभी जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पूरे दुनिया में आई है, उस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर के भारत को लॉकडाउन करके और इसको रोकने का काम किया। अब लॉकडाउन खुला है। निश्चित तौर पर कोरोना की जो मरीज है वो इस समय बढ़ रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से आम आवाम से अपील है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूरी बना करके काम करें